माननीय उपसभापति महोदय, जनजातीय कार्य मंत्रालय के कामकाज के चर्चा में मुझे सदन के समक्ष अपने विषय रखने का अवसर प्रदान किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। महोदय, मैं एक पंक्ति से अपनी बातों को प्रारंभ करना चाहता हूँ। संभाल रखी है परंपराएं, संस्कृति, आदिम व्यवस्था जिसने, वह भारत का वासी है, वह आदिवासी है। हुए विनाश उन सभ्यताओं के, नई नवीन आभा प्रभावों के, जो चल पड़े थे विपरीत दिशा, प्रकृति की सीमा को लांघकर। कभी सुनामी, कभी त्रासदी ने उनको सबक सिखाया। मिट्टी नहीं नवीन सभ्यताएं, पर जो ना मिटा अविनाशी है, वह आदिवासी है। महोदय, स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद जिन लोगों ने इस देश के अंदर सत्ता संभाली, उन लोगों ने इस देश के जनजाति आदिवासी समुदाय के उन्नति, प्रगति, समृद्धि, विकास के लिए किसी ने चिंता नहीं किया और ही ना कोई योजना किया। और जिस प्रकार से जो है आजादी के पहले अंग्रेजों ने इन आदिवासियों के ऊपर अत्याचार किया, शोषण किया, उसी प्रकार से आजादी के बाद जिन लोगों ने सत्ता संभाली, उन लोगों ने अपने गलत नीतियों के कारण यहाँ के जनजातियों का उन लोगों ने भी शोषण किया, अत्याचार किया, ऐसा हम कह सकते हैं। जिसके कारण इस देश के अंदर जनजाति जो समुदाय है, वो मूलभूत जो सुविधा है, अधिकार है, उससे वंचित रह गया। और अभी अभी विपक्ष के साथियों ने कह रहे थे, खास करके जो हमारे जो वामपंथी साथियों ने कह रहे थे कि ये जो है आदिवासियों की चिंता इन लोगों ने नहीं करता, केवल ड्रामा करता है। लेकिन मैं तो कह सकता हूं कि इन लोगों ने जिस प्रकार से जो है सरकार के अंदर रह करके समर्थन देने के बाद उन दिनों में जो है जनजातियों के लिए जो विकास की योजनाएं बनाई चाहिए वो नहीं बनाया, बल्कि उस समय गलत नीति बना करके जनजाति लोगों के बीच में जो विस्थापन जो हुआ है, उसी समय में सबसे ज्यादा हुआ है। और ये जो है मूलभूत चीजों से वो लोग वंचित रह गया है। और तो और ये जो आज जो है देश के अंदर जो है आदिम जनजातियां, प्रिमिटिव ट्राइब, जो विलुप्त की स्थिति में है, इसका कारण क्या है? क्यों ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ? उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि इन सारे स्थिति परिस्थिति को देखते हुए आजाद भारत में पहली बार उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनजातियों की समस्याओं को बहुत नजदीक से देखा, समझा, और उन्होंने पहली बार जनजाति कार्य मंत्रालय की स्थापना की। और तब से हमारे इन जनजातियों के लिए, विकास के लिए जो है आगे योजनाएं बढ़ती गई और काम होता गया। आज उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने यह जो है आदिवासी समाज के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, उद्यमी का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में कई प्रकार की योजनाएं सृजित करके आदिवासी को भी यह जो है देश की उन्नति में भागीदारी बन करके आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, पहले की सरकारों ने देश के आदिवासी वर्ग का सदैव एक तरह से कहा जाए शोषण किया है। सरकार की नीतियों के कारण आदिवासी लोगों ने जल, जंगल, जमीन से अपने अधिकारों को खोया, वंचित रहा। महोदय, सदन के सभी सदस्यों ने इस बात की अनुभूति की होगी, एक समय ऐसा था कि देश में बड़े स्तर पर जनजातीय समाज के लोगों ने धर्मांतरण हुआ। कैसे धर्मांतरण हुआ, किन कारणों से हुआ? उन दिनों में इनके लिए विकास की कोई योजना नहीं की। अभावग्रस्त स्थिति में जिस प्रकार से लोगों ने उन समुदाय के बीच में जाकर के भ्रमित करने का काम किया,
और उन समुदाय को धर्मांतरित करने की ओर आगे बढ़ाया। और आज जो है जिस प्रकार से जो है जनजातीय समुदाय धर्मांतरित होकर के काफी संख्या में हो गए, अपने मूल जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, आस्था है, विश्वास है, उससे दूर चले गए। इसका कारण भी उन दिनों की सरकारों की ही नीति के कारण ऐसा हुआ है। और मैं बताना चाहता हूं कि उन दिनों में इनकी समस्याओं पर कोई चिंता नहीं किया, विकास की योजना नहीं बनाया, बल्कि धर्मांतरित करने वाले लोगों का संरक्षण देने का काम किया है महोदय, जिसके कारण आज जनजातियों की स्थिति परिस्थिति इस प्रकार से हो गया है। मैं झारखंड से आता हूं सभापति महोदय। मैंने दूर जंगलों में बसे गांव में अपना जीवन व्यतीत किया हूं। इन गांव की समस्याओं को मैं नजदीक से देखा हूं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि जहां जहां जनजातीय समुदाय वास किए हैं, वहीं वहीं इस देश के अंदर खनिज संपदाएं हैं, और जहां जहां खनिज संपदा है वही हमारे जनजातीय समुदाय वास किए हैं। लेकिन उन दिनों में ये लोग कोई नीति नहीं बनाए, योजना नहीं बनाए, जिसके कारण वहां से सारे खनिज संपदाएं दोहन किए गए। लेकिन उन क्षेत्रों के गांव में रहने वाले जनजातीय समुदाय का आज भी स्थिति जो है बदहाल की स्थिति बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? इनके नीतियों के कारण। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इसके लिए जिम्मेदार हमारे जो जनजातीय समुदाय नहीं है, ये उस समय के नीति निर्धारित करने वाले सरकार के लोग इसके जिम्मेदार हैं। यह जो है इन सारे चीजों को देखते हुए देश के जनजातीय समुदाय 2014 में यह निर्णय किया कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नीतियों के आधार पर चलने वाली सरकार इस देश के जनजातीय समुदाय का विकास कर सकती है। इसलिए 2014 है और 2019 में भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उनके योजनाओं के आधार पर यह जो जनजातीय क्षेत्रों में जो विकास के काम हो रहे हैं उसके साथ जुड़ करके जनजातीय समुदाय आगे बढ़ रहा है। सभापति महोदय, उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के ऊपर विश्वास किया है और विश्वास को बनाए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी देश में शोषित, पीड़ित, वंचित जितने भी समुदाय के लोग हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो है आगे यह विषय चल रहा है। उपसभापति महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की दृढ़ जो संकल्प है, उस संकल्प के साथ कई विकल्प के आधार पर जनजातीय समुदाय के बीच में विकास की नई नई योजनाएं प्रारंभ हो रही है। सभापति महोदय, जो बजटीय प्रावधान है पूर्व के वक्ताओं ने बताया है, मैं बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से जो जनजातीय मंत्रालय के अंदर में जो बजटीय प्रावधान है उसमें के अंदर में जो 42 ऐसे मंत्रालय हैं, उस मंत्रालय के माध्यम से भी ये जो है कन्वर्जन ऑफ स्कीम्स के आधार पर दूसरे विभाग के साथ मिलकर के ये उन जनजातीय क्षेत्रों में जनजातियों के बीच में विकास करने की योजनाएं जो है चलाने का यह हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से यह आगे बढ़ रहा है। उपसभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे इस अनुसूचित जनजाति विद्यार्थियों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की भी योजना बनाई गई है और उसके साथ साथ ये जो है आजीविका के संसाधनों को बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री जी ने जनजातीय विकास मिशन शुरू किया। इसके अंतर्गत आदिवासी युवाओं को पारंपरिक उद्योगों के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा वन का जो धन है, वनधन है, उस वनधन केंद्र के माध्यम से जो ट्राइफेड के माध्यम से संचालित हो रहा है और जो वनोत्पाद है, जंगल में जो चीजें जो प्राप्त होता है, जो पिछले दिनों उसी के आधार पर हमारे जो है जनजातीय समुदाय अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे थे। इसलिए इसको पूरे प्रबंधन के साथ इसको कैसे बढ़ा करके अपने समृद्धि की ओर बढ़े, इस दिशा में हमारे भारत सरकार ने जनजातीय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको आगे बढ़ाया है। उपसभापति महोदय, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि यह सिर्फ जो है ये योजनाएं नहीं बनाई गई, इसको क्रियान्वित भी किया जा रहा है और
जो इसके लिए जो है जनजातीय समुदाय जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मॉडल रेसिडेंशियल जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से जो उनके शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए वो जो है उनके शिक्षा के क्षेत्र को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो है मैंने बताया कि 42 जो विभाग है उसके साथ कैसे गाँव में विकास हो, इसलिए उपसभापति महोदय हमारे जो है भारत सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाया है। इसमें जो है हमारे जनजातीय कार्य मंत्रालय के माध्यम से यह जो है प्रधानमंत्री जो है आदर्श ग्राम मिशन के आधार पर जो जितने भी विभाग की जो योजनाएं हैं वह योजनाएं उस गांव के अंदर में क्रियान्वित हो, इसलिए ऐसी योजना करके यह विकास के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ जनजातियों का जो परंपराएं उनकी संस्कृति हो कैसे संरक्षित हो, इसके लिए भी उन्होंने जो है योजना बनाया है। TRI के माध्यम से जो जनजातीय अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से उनकी जो संस्कृति को, उनकी परंपराओं को कैसे संरक्षित करते हुए आगे बढ़ाया जाए, चिन्हित किया जाए, इन सारे विषयों को विशेष ध्यान रखा गया है उपसभापति महोदय। इसके साथ साथ जो जनजाति जो स्वतंत्रता सेनानी के जो महापुरुष थे, उन लोगों के आज तक आज़ादी के बाद किसी ने सम्मान नहीं दिया, उनके बारे में ना कोई पिक्चर बनाया गया, ना समाज के बीच में बताने का काम किया। वो जो है जिस प्रकार से अभी हमारे वामपंथी साथी ने कह रहे थे कि भगवान बिरसा मुंडा कैसे लोग बोलते हैं, ड्रामा करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि भगवान बिरसा मुंडा जी ने केवल आज़ादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने इस देश के अंदर रहने वाले जनजाति समुदाय के बीच में संगठित करके उनके जो है आत्मनिर्भर करने के लिए, उनको जो है स्वावलंबी होने के लिए उन्होंने संगठित करके आगे बढ़ाने का काम किया था, जिसके चलते उनको समाज के लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। इसलिए इस प्रकार से जो इन सारे चीजों का संग्रहालय कैसे बने, इसलिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आज 10 जगहों में 10 महापुरुषों के नाम पर वहां पर जनजातीय संग्रहालय का निर्माण करने का काम किया। और उनके जो है आदिवासी समुदाय को सम्मान करने के लिए किसी ने सोचा नहीं, इसलिए जो है प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मंत्री जी ने कहा, एक मिनट उपसभापति महोदय, हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ये जो है ये पहली बार 8 जनजाति हमारे जो सांसदों को इस भारत सरकार में मंत्री बनाया गया। ये जनजातियों के सम्मान में ये है। किसने ये सम्मान दिया? भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व में केंद्र में सरकार में स्थापित है माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सम्मान दिया। उसी प्रकार से हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी के जो महापुरुष हैं, उन लोगों ने जो अपनी जान की आहुति दी, उन लोगों ने संघर्ष किया, लोग उसको कहते हैं विद्रोह किया। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने संघर्ष करते हुए देश की आजादी ली है। इसलिए उनके स्मरण में उनको सम्मान देने के लिए जो है भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन में 15 नवंबर को राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का घोषणा करके देश भर में जनजाति समाज को सम्मान देने का काम किया। तो इस प्रकार से हमारे जनजाति मंत्रालय में जो काम हो रहा है, इसलिए मैं अपने जनजाति मंत्रालय के माननीय मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और इसी प्रकार से देश के जनजाति समुदाय निरंतर इसके साथ जुड़ करके विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।